मेरा नाम है शिवांगी और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इन्हें पढ़ने से पहले, इन्हें सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे कि समीकरण किन्हें कहते हैं। समीकरण किन्हें कहते हैं? समीकरण दो राशियों से मिलकर बना होता है। वो राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? चर राशियाँ और अचर राशियाँ। अब चर राशियाँ क्या होती हैं? चर राशियाँ होती हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, कुछ भी, ठीक है, जिनका मान कुछ भी आ सकता है। मतलब एक्स की जगह 2 भी आ सकता है, एक्स का मान 2, वाई का मान 3, कुछ भी आ सकता है, जो बदल सकती हैं, है ना, उनका मान, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। और अचर राशियाँ किन्हें कहते हैं? अचर राशियाँ उनका मान फिक्स होता है। मतलब एक का मान एक ही है, दो का मान दो ही है, इनका कुछ और मान नहीं हो सकता। इसी तरह चार का मान कुछ भी। ये अचर राशियाँ जो इन दोनों से मिलकर बना होता है उसे समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक समीकरण दिया है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर यानी इसमें सिर्फ x का इस्तेमाल हुआ है। देखें, 3x बराबर 2x प्लस 18, मतलब सिर्फ एक चर का इस्तेमाल हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे तो 2 चर वाले भी पढ़ेंगे, 3 चर वाले भी पढ़ेंगे, पर अभी हमें सिर्फ एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है, ठीक है। अब इन्हें हल करने से पहले कुछ नियम देख लेते हैं, ठीक है। पहला नियम होता है कि जब ये जो चर राशियाँ होती हैं वो समीकरण के हमेशा बाएं पक्ष में रहती हैं। मतलब अगर जैसे ये यहाँ पर है तो हमें ये ध्यान रखना है कि चर राशियाँ बदल कर हमेशा बाएं पक्ष में आएंगी और अचर राशियाँ हमेशा दाएं पक्ष में रहेंगी। तो पहला नियम क्या होता है? चर राशियाँ बाएं पक्ष में जाती हैं, बाएं पक्ष में चर राशियाँ होती हैं यहाँ, ठीक है। और इस बराबर करके दायां पक्ष होता है, दाएं पक्ष में अचर राशियाँ होती हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा ऐसे ही करना है कि चर राशियाँ बाएं पक्ष में आए और दाएं पक्ष में अचर राशियाँ आए। दूसरा नियम क्या होता है? जब भी कोई भी संख्या, कोई भी राशि हम बाएं से दाएं या दाएं से बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो उनका निशान बदल जाता है। मतलब अगर धन में है कोई संख्या यहाँ पर, तो वो जब इधर जाएगी तब वो ऋण में हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह कोई संख्या बाएं पक्ष में गुणे में है तो दाएं पक्ष में जाएगी तो भाग में हो जाएगी। इसी तरह कोई संख्या यहाँ पर ऋण में है तो यहाँ पर जाएगी तो धन में हो जाएगी। मतलब बदल जाएंगे, चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं, चाहे इधर से इधर आए, चाहे इधर से इधर आए। बस ये दो ही नियम है, इनको ध्यान में रख लेंगे तो हमारा समीकरण सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, पहला समीकरण है, इसे हम कैसे करेंगे? तो इसे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? अब 2x है, ये अचर है, ये अचर है पर ये चर राशि के साथ है, तो यानी ये 2x और 3x दोनों चर कहलाएंगे, ठीक है। अब चर राशियों को हमें बाएं साइड में लाना, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कैसे हल करेंगे? 3x ये इधर जाएगा तो ये अभी धन में है और इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, ठीक है। बराबर अचर राशि है, अचर राशि इधर ही साइड रहेगी, ठीक है। अब 3x और 2x में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1x। पर जब चर के साथ एक होता है तो उसे लिखते नहीं है, ठीक है। इसे लिख देंगे x। 3x में से 2x गया तो x बचा, बराबर 18। आगे हमारे पास x का मान 18, ठीक है। ये हमारा समीकरण हल हो गया, पर हमें समीकरण को हल करके उनके उत्तर की जांच भी करनी है। अब उत्तर की जांच कैसे करते हैं? उत्तर की जांच में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो x का मान आया है, जो मान आया होता है, उसे वापस से इस समीकरण में रख लेंगे, ठीक है। तो हम उत्तर की जांच लिखते हैं। उत्तर की जांच रखने के लिए क्या करेंगे? x का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है। अब x का मान समीकरण जहां जहां पर भी x है वहां पर समीकरण में x का मान 18 रख देंगे, ठीक है। तो 3x गुणे, ये गुणे में है, ये इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। 18, x की जगह 18 बराबर 2 गुणे x का मान 18 धन 18। अब करेंगे तो क्या आएगा? 18, 18 दूनी 36, 18 तेई 54, यहाँ पे आ गया 54 बराबर 18 दूनी 36 प्लस 18, यहाँ पे तो 54 ही है तो ये 54 ही रहेगा। फिर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 प्लस 18 54, जोड़ के देख लीजिए, वही आ जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसी को हम
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ कर दिए। अब ये समीकरण हल हो चुका है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, जो भी मान निकल के आता है उसे वापस से जो समीकरण दिया होता है उसमें रख देते हैं, और बराबर आना चाहिए दोनों, क्योंकि हमेशा समीकरण वैसे ही बनता है, बराबर के दोनों साइड बराबर होते हैं तब वो समीकरण बनता है, LHS बराबर RHS। तो ये हमारा ये पहला प्रश्न हल हो गया। ठीक है, अब इसी तरह अगला प्रश्न है 5t - 3 बराबर 3t - 5। ठीक है, अब इसे कैसे हल करेंगे, इसमें भी वही है, चर राशि चर राशि, चर राशि को इस साइड और जितनी संख्याएं बच रही हैं उनको दाएं साइड। ठीक है, कैसे करेंगे, 5t, अब जो ये 3t था, 3t इधर है, इसे इधर साइड लाएंगे, बाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या होगा, ये धन में है, यहाँ पे आएगा तो माइनस में यानी ऋण में हो जाएगा, -3t। अब ये वाला 3 है माइनस में है, ये जो यहाँ जाएगा तो धन में हो जाएगा, बराबर माइनस का 5t, 5 ऐसे ही रहेगा, और जो ये 3 होगा ये इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, धन में हो जाएगा। वेरी गुड। अब कैसे करेंगे, 5t से 3t जाएगा, 5t से 3t घटेगा तो क्या आएगा, 2t है तो लिखेंगे, फिर बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 5 प्लस का 3, तो बड़ा कौन सा है, माइनस का, तो क्या करेंगे, घटाएंगे और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, हम पहले पढ़ ही चुके हैं पिछली क्लासेस में। माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है, अब t बराबर माइनस का 2, अब क्योंकि ये गुणे में है, ये इसका मतलब होता है गुणे में है, तो जब ये यहाँ जाएगा तो क्या आएगा, नीचे भाग में आएगा, बटे 2। ठीक है, अब हम इन्हें काटेंगे तो 2 एकम 2, t बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब आगे उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच कैसे बताया था, उत्तर की जांच करने के लिए जो ये भी t का मान आ गया, जो यहाँ पर आ गया, उसे उठाकर समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो t का मान -1 जो है यहाँ पर समीकरण में रख देंगे। पहले समीकरण लिख लेते हैं, 5 × t मतलब गुणे t, यही इसका मतलब बगल में जो लिखा होता है ना बिना किसी चिन्ह के, उसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, -3 बराबर 3 गुणे t -5। अब t का जहाँ पर भी t का मान है, t है, वहाँ पर -1 रख देंगे, तो 5 गुणे -1 -3 बराबर 3 गुणे -1 -5, ऐसे कर लिया। अब हमें देखना है उत्तर की जांच करने के लिए कैसे सही होगा उत्तर, कि LHS बराबर RHS, यानी बायां साइड में और दायां साइड में दोनों का मान एक बराबर आएगा, तभी उत्तर की जांच होगी। अब देखेंगे तो 5 गुणे -1, जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस 5 एकम 5, फिर ये -3 बराबर 3 गुणे -1, क्या आएगा, गुणे करेंगे तो धन और ऋण का, तो ऋण, -3 एकम 3 -5। अब देखो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, जोड़ देते हैं। ठीक है, पर चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही रहता है, तो माइनस का धन, 5 और 3 8। इसी तरह सेम इधर भी माइनस माइनस का धन हो जाता है, जोड़ देते हैं, पर चिन्ह किसका रहता है, माइनस का, 5 और 3 8। अब यहाँ पे आ गया LHS बराबर RHS, ये हमारा हो गया प्रूफ कि उत्तर सही है। ठीक है, इसी तरह हम आगे प्रश्न हल करेंगे। अब तीसरा नंबर देखेंगे, सेम ही है, जैसे पहला था वैसे ही दूसरा है, वैसे ही तीसरा है। अब बस इसे जल्दी जल्दी कर लेंगे ताकि आगे भी प्रश्न हल कर सके। 5x और 3x, ये जो इधर है ये चर राशियां हैं, ये बाएं पक्ष में आ जाएंगी, तो 5x 3x इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, धन में था क्योंकि 3x बराबर 5 है तो 5 यहाँ रहेगा ही, ये जो 9 है ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में यानी ऋण में। अब 5x में से 3x जाएंगे, घटेगा तो क्या आएगा, 2x। यहाँ पे क्या होगा, 9 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा, 4, पर माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -4। अब x बराबर, अब ये गुणे में है 2, तो जब इधर साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के भाग में आ जाएगा, -4 बटे 2, 2 दूनी 4, -2 आ गया, x का मान -2। अब उत्तर की जांच कैसे करते हैं, अब जांच करने के लिए वही x का मान समीकरण में रख देंगे जैसे हमने पहले लिखा था, तो 5
एक्स प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर x का मान 2 रख देंगे। 5 गुणे माइनस का 2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणे माइनस का 2। ठीक है, अब आएगा 5 दूनी 10, चिन्ह गुणा होता है धन और ऋण का, तो ऋण, प्लस 9 बराबर 5, 3 दूनी 6 पर निशान माइनस का। अब माइनस के 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 1। 10 में से 9 जाएगा तो 1 पर निशान किसका? जो बड़ी संख्या यानी 10 का, माइनस का 1 बराबर ऐसे 6 में से 5 जाएगा तो कितना? 1 पर निशान किसका? 6 का, क्योंकि 6 बड़ा है तो माइनस का 1। ये भी प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS। इसी तरह आगे भी प्रश्न हल करेंगे। अब इसी तरह चौथा हल करेंगे, सेम है, बस एकदम पहला दूसरा तीसरा चौथा एकदम सेम है। फटाफट कर लेंगे ताकि आगे वाले जो थोड़े अलग हैं उन्हें हल कर सकें। तो 4z और 2z, 2z किधर जाएगा? इधर, क्योंकि सारी चर राशियाँ बाएं साइड आती हैं। तो 4z, 2z यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 2z बराबर 6 यहीं है, 6 यहाँ रहेगा। सारी संख्याएं दाएं साइड जाती हैं तो इधर आ गई। धन की थी तो ऋण की हो गई। ये 4 में से 2 गया, 4z में से 2z गया तो 2z बराबर 6 में से 3 गया, संख्या पर निशान किसका? बड़ी संख्या का यानी 6 का। 6 में से 3 गया 3। अब z बराबर 3/2। ठीक है, ये z का मान। अब उत्तर की जांच कर लेंगे। जांच के लिए क्या करेंगे? z का मान समीकरण में रख देंगे। तो 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब इस पे z का मान रख लें। 4 गुणे 3/2 प्लस 3 बराबर 6 धन 2 गुणे 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब 4 गुणे 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणे 3/2। अब काट लेंगे इसको क्योंकि गुणे में है। 2 दूनी 4, ठीक, तो 2 तिहाई 6 धन 3 बराबर 6 धन 2 एकम 2 धन 3, 6 3 9 बराबर 6 3 9। प्रूफ हो गया कि हमारा उत्तर सही है एकदम। अब आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। अब इसी तरह पांचवा भी हल करेंगे, फटाफट कर लेंगे। 2x, इधर का x ऋण में है, माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 14। संख्या दाएं साइड में माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2 और 1 3x, 3x बराबर 14 और 1 15। ठीक है, अब x बराबर 3 गुणे में है, नीचे जाएगा 15 के भाग में आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, x बराबर 5। ठीक है, ये आ गया उत्तर। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। x का मान समीकरण में रख देंगे तो 2x की जगह पहले समीकरण लिख लेते हैं, 14 माइनस एक्स। अब 2 गुणे x की जगह 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस x की जगह 5। ठीक, अब 2 पंचे 10, इसका मतलब कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। 2 पंचे 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। अब 10 में से 1 गया 9, बड़ी संख्या का चिन्ह होता है जो कि धन है, धन लिखते नहीं है, बराबर 14 में से 5 गया 9। प्रूफ हो गया कि हमारा उत्तर सही है। LHS बराबर RHS। अब हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब इसी तरह छठवा करेंगे। छठवा करने से पहले हम देख लेंगे, जैसे 8x प्लस 4 बराबर 3, कोष्टक में लिखा है x माइनस 1 प्लस 7। इसको कैसे हल करेंगे? इसके लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, या नहीं पढ़ा था तो अभी मैं बता देती हूँ। वितरण का नियम। वितरण का नियम क्या होता है? वितरण का नियम क्या होता है? जैसे मान लो एक राशि ले ली हमने a, और कोष्टक में ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, उसे b प्लस c। अब इनको जब खोलते हैं तो इसका गुणा जो बाहर रहती है संख्या, उसका इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। क्या होगा? इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा और इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा। तो बराबर करके क्या आएगा? a गुणे b यानी ab प्लस a गुणे c यानी ac। तो ये आ गया, ये होता है वितरण का नियम। अब यही हम यहाँ लगा देंगे। पहले इसको ऐसे लिख देंगे, 8x प्लस 4 बराबर 3 का गुणा x में 3x, फिर 3 का गुणा माइनस का 1 में
तो -3 प्लस 7। अब इसी तरह इसको आगे हल कर लेंगे। कैसे करेंगे? पहले उधर साइड का ही हल कर लेते हैं। 8x + 4 बराबर 3x। अब क्या, इसको पहले हल कर लेते हैं। 7 -3 और +7 क्या होगा? धन ऋण का ऋण घटाएंगे, पर चिन्ह किसका रहेगा? बड़ी संख्या का। यानी 7 में से 3 गया 4, पर किसका? धन का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ठीक है, अब वही वैसे ही करेंगे। अब इधर साइड आ जाएगा सारी चर और उधर साइड चले जाएगा अचर। 8x - 3x क्योंकि ये धन का था बराबर 4, और इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब 4 - 4 0। 8x में से 3x किया, कितना बचा? 5x बराबर 4 में से 4 गया 0। तो x बराबर 0 में किसी चीज़ का भी भाग या गुणा करते हैं वो 0 ही आता है, तो x बराबर 0। ठीक है, अब x का मान 0 आ गया। अब हम वही उत्तर की जांच कर लेंगे। जांच में x का मान 0 समीकरण में रख देंगे। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। अब x का मान 0 इसमें रख दो, तो 8 0 धन 4 बराबर 3 0 - 1 प्लस 7। 8 में 0 का गुणा होगा तो क्या आएगा? 0 धन 4 बराबर 3 में 0 का गुणा होगा तो 0, 3 में 1 का गुणा होगा तो -3 प्लस 7। 4 यहाँ पर है ही, 0 में जोड़ देंगे तो 4 ही आएगा। अब -3 प्लस 7 क्या होगा? ऋण होगा, पर निशान किसका होगा? बड़ी संख्या का। तो 7 में से 3 गया 4, 4 बराबर 4, LHS बराबर RHS। ऐसे हमारा 6वां क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम आगे 7वां करेंगे। अब इसी तरह 7वां हल करेंगे। 7वां देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, पर बिल्कुल भी अलग नहीं है। ठीक है, वैसे ही करेंगे। जो ये 4/5 दिया है, वितरण का नियम क्या था? इसका इसमें भी गुणा कर देंगे, इसका इसमें भी गुणा कर देंगे। तो करके देखते हैं। x बराबर 4/5, x में गुणा कर दिया, यानी गुणा का ही निशान होता है जब यहाँ पे कोई निशान नहीं होता। तो फिर धन 4/5 गुणे 10। ठीक है, आ गया ये। अब यहाँ पर 5 से 10 कट सकता है, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक, तो x बराबर 4/5x प्लस 4 गुणे 2, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे? वैसे ही चर इधर साइड आ जाएगा, बाएं साइड। तो x माइनस का, क्योंकि ये पूरा उठ के यहाँ पर आएगा, तो ये जो यहाँ पे धन का था तो यहाँ पे आएगा तो ऋण का हो जाएगा। 4/5 x बराबर 8 यहीं रहेगा क्योंकि संख्या है। फिर अब क्या करते हैं? अब आपको पता हो, आपने लासा मासा तो सीखा है। लासा निकालेंगे तो क्या होगा? इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब 5 और 1 का लासा क्या होता है? 5 1 का और 1 का लासा क्या होता है? 5 5। तो अब आप कैसे इसको तो हल कर सकते हैं, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे 1 पंचे 5, तो 5 का फिर इसमें किस में गुणा होगा? x में, 5x माइनस, क्योंकि माइनस का निशान है। 5 1 कम 5, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसका गुणा ऊपर वाले से करते हैं। तो 5 1 कम 5, 1 चौको 4, 4x बराबर 8। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे। 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा? 1x। 1x में से 1 को नहीं लिखते, तो x/5 बराबर 8। अब क्या करते हैं? हमने जैसे पहले ही पढ़ा था, ये भाग में है, यहाँ पे जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो x बराबर 8 गुणे 5, x बराबर 8 पन 40। यह आ गया x का मान। अब क्या करेंगे उत्तर की जांच के लिए? वही सेम चीज़, x का मान समीकरण में रख देंगे, सीधा रख देते हैं अभी हम। ठीक है, 4/5, यहाँ पर x है तो x का मान अभी समीकरण में लिख देते हैं। अब x का मान 40 यहाँ रख देंगे। 40 बराबर 4/5, x का मान 40 रख देंगे, 10। अब 40 यहाँ रहेगा ही। 4/5 वही वितरण का नियम, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों का गुणा दोनों में, गुणे 40 प्लस 4/5 गुणे 10। ठीक है, तो अब कैसे होगा? 40 बराबर 4 गुणे 4, 4 चौको 16। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ हो गई यहाँ पर। 40 था, हमने 4 लिख दिया था, यहाँ पे 40 है, तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे। 8 चौको 32, क्योंकि गलत था ना। 8 चौको 32 प्लस 5 दूना 10, 4 दूनी
8, 16 बराबर 32 और 8 40। तो ये हमारा प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। ठीक, अब 8वां प्रश्न हल करेंगे। कैसे करेंगे? अब जैसे सेम है, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा पर सेम ही है। ये चर है, ये चर है, इन्हें बाएं साइड में ले आएंगे तो 2x/3 बाएं साइड में आएगा तो ऋण में हो जाएगा, माइनस का 7x/15 बराबर 3 है ही। ये संख्या इधर चली जाएगी तो ये ऋण में हो जाएगी। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे इसे हल करते हैं? हम भिन्न पहले भी हल कर चुके हैं। कैसे? 3 और 15 का लासा लेंगे। 3 और 15 का लासा लोग कैसे लेते हैं? 3 का और 15 का लासा कैसे निकालते हैं? पहले 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक, अब 1 और 5 एक काहे से कट रहा है? 5 से। एक का एक ही रहेगा, 5 एकम 5। क्या हुआ? लासा LCM क्या आया? 3 गुणे 5 बराबर 15, 15 आया। अब यहाँ पे 15 ले लेंगे, 3 पचे 15, पहाड़ा कितनी बार गया? 5 बार। तो 5 का गुणा किस में करेंगे? 2 में। 5 दूनी 10x। अब इसी तरह 15 एकम 15, 15 एकम एक बार गया, 1 सत्ते 7x बराबर 3 में से 1 गया 2। ठीक, अब 10x में से 7x गया, कितना बचा? कितना बचा? 3x। 3x बराबर 15, 3x बटे 15 बराबर 2। अब क्या करेंगे? ये यहाँ पर बटे में है तो यहाँ पर काहे में हो जाएगा? गुणे में। 3x बराबर 2 गुणे 15। अब 3x बराबर 15 दूनी 30, x बराबर 3 गुणे में है, बटे में आ जाएगा 30/3। 3 एकम 3 और 3 0 बराबर x का मान आ गया 10। आ गया। अब हम उत्तर की जांच कैसे किए हैं? सेम, x का मान समीकरण में रखेंगे। समीकरण पहले लिख लेते हैं। 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। अब x का मान रख देंगे समीकरण में, तो 2 गुणे 10/3 धन 1 बराबर 7, x की जगह रख देंगे गुणे 10/15 धन 3। ठीक, अब 2 गुणे 10 यानी कितना? 20, 2 धामा 20/3 धन 1 बराबर 7 गुणे 10 70/15 धन 3। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने में कितना आएगा? वही 3 का, ऐसे भी कर सकते हैं और इधर उधर भी ला सकते हैं, पर हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर 1/1 मान सकते हैं, 3/1 भी मान सकते हैं। 3 और 1 का लासा 3। ठीक, तो 3 एकम 3, 1 बीसम 20, 20 1 त्याई 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 बराबर इसी तरह 15 और 1 का लासा 15, 15 एकम 15, 1 70 70। ठीक है, इसको हम काट भी सकते थे, हमने काटा नहीं है, इसको काट लेते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 थे 15, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौको 20, 14/3 आ गया। अब 14/3 है यहाँ पर, 3 और 1 का लसा 3, 3 एकम 3, 1 और 14 का गुणा करेंगे तो 14 प्लस 1 त्याई 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 20 प्लस 3 कितना आएगा? 23/3 बराबर 14 और 9 जोड़ो कितना आएगा? 23, 23/3। प्रूफ हो गया हमारा कि सही है LHS बराबर RHS। इसी तरह ये 8वां हो गया हमारा, थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा पर है नहीं। अब 9वां है, 9वां में y लिया है। ठीक है, जैसे अभी तक हम x वाले चर के सॉल्व कर रहे थे, अब y वाला है, होगा सेम ही। सारे चर इस साइड, 2y माइनस का था, यहाँ पे आ जाएगा धन का हो जाएगा बराबर 26/3। यहाँ पे धन का है, इस साइड पूरा जाएगा तो क्या है का हो जाएगा? ऋण का। 2 और 1 3y धन में थे बराबर 3 और 1 का लासा, 3 और 3 का लासा 3 ही होगा, और सेम ही है तो यानी सेम ही हो जाएगा। अब 3y बराबर 26 में से 5 गया, कितना बचा? 21, 21/3, 3 सत्ते 21, तो 3y बराबर 7/3, 3 बराबर 7। अब अगला स्टेप लिखेंगे तो 3y बराबर 7/3, ये आ गया y का मान। अब जांच के लिए क्या करेंगे? y का मान
समीकरण में रख देंगे। ठीक है, अब उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, वही y का मान समीकरण में रख देंगे। पहले एक बार समीकरण लिख लेते हैं जल्दी से, बराबर 26/3 माइनस y। अब y के जगह पे 7/3 रख दो, गुणे 7/3 5/3 बराबर 26/3 माइनस y की जगह 7/3। अब करो 7 दूनी 14/3 धन 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे क्योंकि सेम टू सेम है, मतलब 3 3 का लासा 3, 14 और 5, 14 धन 5 ऐसे लिख देंगे, बराबर ऐसे 3 का 3 का लासा 3, 26 माइनस 7, 14 5 कितना होता है 19, 19/3 बराबर 26 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 19, 19/3। समीकरण सही हो गया, LHS बराबर RHS। अब बस अंतिम प्रश्न और बचा है, अब 10वां है। 10वां तो और इजी है, सीधा सीधा कर लेंगे। 3m बराबर 5m माइनस का 8/5। अब इसको इधर ले आएंगे, सारे चर बाएं साइड, 5m बराबर माइनस का 8/5। ठीक, अब 3m और माइनस का 5m, 5m से 3m जाएगा, कितना बचेगा 2, पर ऋण का निशान होगा क्योंकि 5 बड़ा है, माइनस का 2m बराबर माइनस का 8/5। अब माइनस माइनस दोनों साइड है तो माइनस माइनस हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अब, m बराबर माइनस का 8/5 और जो ये 2 है वो गुणे में चला जाएगा, 2 माइनस का m बराबर माइनस का 8/5 गुणे 2, 2 चर को 8। ठीक है, माइनस का m बराबर माइनस का 4/5, माइनस माइनस का कट जाते दोनों साइड, ये नीचे आ जाता तो भी कट जाता, m बराबर 4/5। अब जांच कर लेंगे, जांच करने के लिए क्या, m का मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण में, 3m बराबर 5m माइनस का 8/5, m का मान रख दो, 3 गुणे 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस का 8/5, 5 5 कट गया इसमें, और 3 गुणे 4, 4 3 12/5 बराबर, अब यहाँ पे आ गया 4 माइनस 8/5। अब 12/5 बराबर, अब इसमें सेम वही कर लेंगे, 5 ले लेंगे, 5 और 1 का लासा, 1 बचे 5, 5 चौको 20 माइनस 8, 12/5 बराबर 20 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 12, 12/5। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, LHS बराबर RHS। तो इस तरह प्रश्नावली 2.1 पूरी हो गई। इसी तरह आगे पढ़ने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।